हम अपने बच्चों के लिए पीने के लिए भी साफ पानी फिल्टर्ड वाला वो तलाश करते हैं कि हमारे बच्चे जरासीम वाला पानी भी ना पिएं। क्या हमारे वालिदैन ने कभी ये सोचा कि हम अपने बच्चों को पीने के लिए साफ पानी तो मुहैया करते हैं, लेकिन तालीम के लिए साफ और शफाफ तालीम मुहैया नहीं करते? अगरचे हम अपने बच्चों को बहुत बड़े बड़े तालीमी स्कूल्स में बड़ी बड़ी फीसों वाले ऊंचे ऊंची इमारतों वाले स्कूल में दाखिल करा दें, लेकिन क्या ये इतना काफ़ी है कि उन स्कूलों में दाखिल कराकर हम बेफिक्र हो जाएं? हमारे स्कूलों का तालीमी मेयार बहुत ख़राब हो चुका है। पिछले दिनों के अंदर एक स्कूल लाहौर के अंदर जाना जाता है अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल के नाम से, बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुई वो वीडियो कि बच्चियां जहां पर शराब पीती हैं और फिर रोकने पर एक बच्ची को वहां पर जो है बड़ी गंदे तरीके से बाकी तालिबात उसको मार पीट रही होती हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान साथियों, मेरा तुमसे आज इस मौका पर एक सवाल है, ज़रा बताइएगा, क्या यही बच्चियां अब तुम्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करके देंगी? क्या यही बच्चियों से तुम उम्मीद रखोगे कि ये बच्चियां तरबियत करेंगी तो तुम्हें हज़रत उमर का सानी मिलेगा? क्या तुम इन्हीं बच्चियों पर उम्मीद रखे बैठे हो? बात किया जा रहा है यार, हम नहीं सोच रहे, हमारे वालिदैन को नहीं पता कि हमारे बच्चे जो हैं वो किस अंदाज के अंदर स्कूलों के अंदर जो पढ़ाई चल रही है, क्या वो हमारे बच्चों के मेयार के मुताबिक है? कॉलेज के अंदर हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो कॉलेज के अंदर बच्चे मुसलमानों के मेयार के मुताबिक पढ़ रहे हैं? यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या बच्चों को मुसलमानों के मेयार के मुताबिक तालीम मिल रही है? तो आए हम उसी के ऊपर नज़र डालने जा रहे हैं। मुसलमान तो वो थे, यकीन करें ये मुसलमानों का एक ही प्लेटफार्म था, ना तो दीन अलग था ना दुनिया अलग थी। दीन भी एक था, दुनिया भी एक था। जब तक हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाहिरी हयात के अंदर आपने ना दीन को अलग होने दिया, ना दुनिया को अलग होने दिया, ना सियासत को अलग होने दिया। हुजूर जाना ने तीनों चीज़ें इकट्ठी रखी, ना दुनिया अलग की, ना दीन अलग किया, क्योंकि दुनिया भी दीन के साथ ही चलती है। जो मुसलमानों की दुनिया है, जो मुसलमानों की दुनिया है, अगर उससे दीन को फारिग कर दिया जाए तो मुसलमान बर्बाद हो जाता है, मुसलमानों की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, मुसलमानों के नौजवान बर्बाद हो जाते हैं। तो वो दीन को साथ रख के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में, उसके बाद खुलफाए राशिदा, उन्होंने दुनिया के साथ दीन को अपने साथ साथ रखा, अपने फैसलों के अंदर, अपनी अदालतों के अंदर, अपनी सियासत के अंदर दीन को पीछे नहीं होने दिया। अब हज़रत इस वक़्त उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अब हमने बंदे तो अपने अंदर ऐसे घुसा दिए हैं, हमारी हुकूमतें तो फारिग हो चुकी हैं, अगर हम जब भी मुसलमानों से हुकूमत छीनना चाहें हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो उनके लिए बड़ी आड़ थी ना दरमियान में, वो मुसलमानों की तालीम थी, मुसलमानों के बच्चों की तालीम थी। आलिमुल इस्लामी वल इस्तेमार इस किताब का नाम है, और इसका जो राइटर है ना किताब का, ये अरबी किताब है और इसका राइटर अनवर अल जुंदी है। उसने अपनी किताब के अंदर लिखा, वो कहने लगा कि कुछ लोग अंग्रेज़ों ने बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर अपने बंदे भेजे, तो वो तिजारत की गर्ज से बर्रे सगीर पाको हिंद में आए और एक उन्होंने वहाँ पर आकर कंपनी बनाई। उस कंपनी से उन्होंने तिजारत करना शुरू की। वो तिजारत करते करते, अनवर अल जुंदी लिखता है कि वो तिजारत करते करते अंग्रेज़ मजबूत होते चले गए। वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो वो कहता है कि जब वो अपने पैरों पर खड़े हुए ना, उनके लिए आसान हो चुका था मुसलमानों से हुकूमत को छीनना। लेकिन वो किस वजह से छुपे हुए थे, वो किस वजह से चुप थे? वो इस वजह से चुप थे कि मुसलमानों का तालीमी मेयार अच्छा था। एक ही मदरसे में, एक ही मस्जिद में बैठकर वहाँ पर फ़िक़्ह भी पढ़ाई जाती थी और वहाँ पर रियाजी भी पढ़ाई जाती थी, वहाँ पर तिब के कवानीन भी पढ़ाए जाते थे, और मुसलमानों का तालीमी मेयार बड़ा मजबूत था। ना दीन अलहदा थी, ना दुनिया अलहदा थी। तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ऐसे बात नहीं बनती, जब तक हम इनकी तालीमी मेयार को ख़राब नहीं करेंगे तो तब तक अगर हम हुकूमत भी इनसे छीन लें तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपने बंदे अरबी ज़ुबान के अंदर
उन्होंने वो ख़रीद लिया करते थे ना। और आपको एक बात बता दूं कि ये शुरू से चलता आ रहा है। आप हर शख्स को एक जैसा मत समझिएगा। हमारे अंदर ऐसे छुपे हुए लोग होते हैं, ज़ाहिरी तौर पर तो बड़े जुब्बा और दस्तार के अंदर होते हैं, लेकिन वो अंदर दिलों से साफ़ नहीं होते। वो मुसलमानों की खैर खाई नहीं कर रहे होते। वो कहा था ना किसी ने कि दस्तार की हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़िज़ नहीं होता। हर जुब्बा और दस्तार में रहने वाला शख्स वो मुअज़्ज़िज़ उसको मत समझ लीजिएगा। वो आपकी नस्लों को बर्बाद करने के लिए उन्होंने ऐसे बंदे छोड़ दिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाहा कि हम अब ये जुब्बा और दस्तार वाले ये जो मदरसों के अंदर बैठकर बच्चों को तालीम देते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान बच्चों के अंदर जिहाद का जज्बा पैदा होता है, जिसकी वजह से मुसलमान बच्चियों को अपनी बच्चों की तरबियत करने के लिए वो एक सोच और एक फ़िक्र देते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है मुजाहिद मिलते हैं। तो उन्होंने कहा इसको अब बर्बाद करना है। उन्होंने जाकर डिमांडें रखना शुरू कर दी लोगों के सामने। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जुब्बा और दस्तार वाले जो उनके उन चंद टक्कों पर बिक गए और उन्होंने अपने तालीमी मेयार, अपने तालीमी इदारे उन्होंने अंग्रेज़ों के सपुर्द कर दिए। लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं और उस वक़्त में भी ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की बात ना मानी, जो डटे रहे, जो झुके नहीं, जो बिके नहीं, जिन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल ना की। ऐसे लोग मौजूद थे, वो सामने डट खड़े हुए और उन्होंने अगरचे सारे ज़्यादातर तालीमी इदारे उन्होंने अपने काबू में कर लिए थे और वहाँ पर उन्होंने अपना तालीमी निसाब जारी कर दिया था। मगर वो जो हक वाले लोग थे ना, आहले हक, वो जो हक के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, वो लोग अगरचे उनको एक हुजरे में रहकर अपना मुसलमानों के बच्चों की तरबियत करनी पड़ती थी, तो वो एक हुजरे में रहकर अगर उनको एक बच्चा मिलता था ना हज़रत जी, वो एक बच्चा लेकर अपने हुजरे में बैठकर उसको पढ़ाया करते थे। और जिस अंदाज के अंदर हमारे अकाबिरीन ने काम किया है, अगर वो हम अपने सामने रख लें तो यकीन करें वो हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होगा कि किस तरह कुर्बानियाँ दे देकर। अब जब ये उन्होंने अंग्रेज़ों की ये चाल कामयाब हुई, अब जो बादशाह आते गए ना जी, उन बादशाहों ने क्या किया, जो हुक्मरान बनते गए, उन्होंने सिर्फ इन लोगों को, कुरान की तफसीर करने वालों को जो बिक गए और ये कुरान के तर्जमे करने वालों को अपनी दरबारों के अंदर हुक्मरानों ने सिर्फ तिलावत के लिए रख लिया। हज़रात इस वक़्त, और इस बात का एतराफ़ इनका अंग्रेज़ों का एक राइटर है, हैंटर नाम का राइटर है, उसने अपनी किताब, जो उसने किताब का नाम रखा मुस्लिम ऑफ इंडिया, उसके अंदर उसने मुकम्मल डिटेल लिखी। उसने उसमें लिखा कि हमने मुकम्मल कोशिश की कि हम जहाँ पर मुकम्मल तालीमी और इस्लामी निज़ाम था ना, हम उन मदरसों को अपने काबू में कर लें। लेकिन उस वक़्त में वो कहता है कि हम वो मदारिस अपने काबू में ना कर सके। वो स्कूल जहाँ पर मुकम्मल इस्लामी निज़ाम के साथ तालीम दी जा रही थी, वो हम मदारिस, वो स्कूल अपने काबू में ना कर सके। लेकिन हमने जो हुकूमत के पास मदारिस थे, जो हुकूमत के फ़ंड पर स्कूल चल रहे थे, वो हमने अपने ऊपर वो उनको काबू करके हमने वहाँ पर अपना मुकम्मल तालीमी निज़ाम जो है वो शुरू कर दिया। और जब वो कहते हैं, हैंटर कहते हैं कि जब हमने उनके ऊपर काबू किया ना, तो हम और मजबूत हो गए, जिसकी वजह से हमने फिर अच्छे मेयारी कॉलेजेस जहाँ पर मुकम्मल अंग्रेज़ी निज़ाम और अंग्रेज़ी तालीम दी जाती है, वो मुकम्मल हमने कॉलेजेस खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी इमारतों वाले। और फिर वो कहता हमने यूनिवर्सिटियाँ खड़ी कर दी। फिर जब हम यहाँ पर मजबूत हुए तो हमने हर मुल्क में, हर शहर में मुसलमानों के हमने ऐसी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ खड़ी कर